जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग की ऑफिशियल वेबसाइट पर फाइनली थर्ड राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। अगर अभी तक आपने चेक नहीं किया है तो प्लीज जरूर चेक कर लीजिएगा कि कौन सा सैनिक स्कूल आपको अलॉट हुआ है। जितने भी डियर पेरेंट्स हमारे इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं या फिर जितने भी बच्चे हमारे इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, बड़े सावधानी पूर्वक आप सभी समझेंगे कि सैनिक स्कूल अगर आपको अलॉट होता है तो एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है, क्योंकि जितनी ही राउंड की काउंसलिंग होती जाएंगी उतनी ही नंबर ऑफ सीट कम होती चली जाएंगी। तो अब डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सैनिक स्कूल 2026 ई काउंसलिंग थर्ड राउंड रिजल्ट आउट, एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट, बहुत सोच समझ के अब आपको एक्सेप्ट और रिजेक्ट करना है। ठीक है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं। तो चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं। देखिए, आप गूगल पर जाएंगे और लिखेंगे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एडमिशन काउंसलिंग, इंटर करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके की वेबसाइट होगी और इस वेबसाइट से आप बहुत अच्छे से अवगत हैं। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए, तो फाइनली थर्ड राउंड का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है। अगर मैं इस की बात करूं, ये जो राउंड का प्रोसेस है वो हम अभी आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं रिजल्ट कैसे चेक करना होगा। आपको यहां साइन इन करना होगा। साइन इन के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का ओपन हो जाएगा पेज। ठीक है, यहां आपको यूजर नेम डालना होगा और यूजर नेम में बच्चे का एप्लीकेशन नंबर आएगा। देन उसके बाद पासवर्ड वो पासवर्ड आपको फिल करना है जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय क्रिएट किया था। देन उसके बाद यहां कैप्चा कोड डालेंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद आपको साइन इन कर लेना होगा। जैसे आप साइन इन करेंगे तो बच्चे का फाइनली ऑफिशियल जो पोर्टल है वो ओपन हो जाएगा और वहां जो सैनिक स्कूल अलॉट हुआ होगा वो भी मेंशन होगा। नहीं हुआ होगा तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए ऑटोमेटिकली कंसीडर किए जाएंगे। फिर तो आप नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग में चले गए, सीधी सी बात है। क्लियर है ये बात। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं काउंसलिंग प्रोसेस की बात करूं जिसमें हम काउंसलिंग स्केड्यूल देखते हैं, तो जो थर्ड राउंड की काउंसलिंग का जो स्केड्यूल है वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये आज से ही आपकी काउंसलिंग शुरू हो चुकी है। सुबह 8 बजे ये पोर्टल अपडेट हुआ, मतलब आपकी काउंसलिंग शुरू हो गई सुबह 8 बजे से। 8:05 पर इसका रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया और लास्ट डेट एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन ऑफ अलॉटेड स्कूल बाय कैंडिडेट, मतलब जो भी कैंडिडेट को स्कूल अलॉट हुआ है उसको रिजेक्ट या एक्सेप्ट करने की जो लास्ट डेट है वो 27 अप्रैल 2026 है। रात को 11:50 तक आप कर सकते हैं एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट। क्लियर है। 28 तारीख को बच्चे को रिपोर्ट करना होगा। अगर एक्सेप्ट कर लिया तो रिपोर्ट करना होगा उस बच्चे को उसी सैनिक स्कूल में सुबह 8 बजे। क्लियर है। उसके बाद लास्ट डेट कैंडिडेट टूवर्ड एडमिशन फॉर्मेलिटीज, लास्ट डेट एडमिशन फॉर्मेलिटीज की है 1 मई 2026 और ये 17 बजे, मतलब शाम को 5 बजे तक। क्लियर है। उसके बाद 2 तारीख को 4 बजे पोर्टल क्या होगा, फिर से अपडेट होगा। क्लियर है। चलिए, ये बात आप सभी को अच्छे से समझ में आने लग रही होगी। अब बात आती है एक्सेप्ट करें या फिर रिजेक्ट करें। देखिए, आपके टोटल 33 ओल्ड सैनिक स्कूल हैं जिन्हें हम गवर्नमेंटेड सैनिक स्कूल बोलते हैं। जिन्हें हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंटेड सैनिक स्कूल बोलते हैं। ध्यान से समझिएगा। टोटल अगर मैं ओल्ड सैनिक स्कूल की बात करूं जिसे हम सैनिक स्कूल बोलते हैं, वो आपके 33 हैं। क्लियर है, ये बात अच्छे से जानते हैं। और अगर मैं न्यू सैनिक स्कूल की बात करूं, न्यू सैनिक स्कूल की बात करूं तो ये लगभग 79 है। ये कितने, लगभग 79 है। क्लियर है। ठीक है, इस तरीके से 112 बन जाते हैं। क्लियर है ना। चलिए, तो आपको क्या करना होगा, अगर आपको कोई भी, अगर बच्चे को कोई भी गवर्नमेंट सैनिक स्कूल अलॉट होता है तो आप उसे एक्सेप्ट करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अगर आपका मन पसंदीदा गवर्नमेंट सैनिक स्कूल अलॉट नहीं हुआ है तो अगर आप रिजेक्ट करते हैं तो जरूरी नहीं है कि फोर्थ राउंड की काउंसलिंग में आपको गवर्नमेंट सैनिक स्कूल अलॉट होगा ही, ऐसा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि नंबर ऑफ सीट कम होती चली जाएंगी। अगर इनमें से कोई भी सैनिक स्कूल अलॉट होता है लेकिन वो आपका मन पसंदीदा नहीं है लेकिन आपने चॉइस में रखा है, ठीक है, तो उसे आप एक्सेप्ट करने की कोशिश करना, क्योंकि अब फोर्थ राउंड और फिफ्थ राउंड अब होगा क्या, अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर एडमिशन की पूरी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करेंगे। अगर उससे ऊपर का कोई सैनिक स्कूल अगर आपको अलॉट होता है, गवर्नमेंट सैनिक स्कूल, तो होगा क्या, देखिए, अगर आप एक्सेप्ट करते हैं ओल्ड सैनिक स्कूल को, मतलब गवर्नमेंट सैनिक स्कूल अगर आपको कोई भी अलॉट होता है, अगर उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया तो आपको एडमिशन फॉर्मेलिटीज को पूरा करना होगा। ठीक है, और आप फोर्थ राउंड, फिफ्थ राउंड, सिक्स राउंड की काउंसलिंग के लिए, आगे की काउंसलिंग के लिए आप ऑटोमेटिकली क्या रहेंगे, सिलेक्ट रहेंगे, मतलब आगे की काउंसलिंग में आपको कंसीडर किया जाएगा। अगर आपको जो भी सैनिक स्कूल अलॉट हुआ है उससे ऊपर का कोई सैनिक स्कूल मिलता है तो आप डेफिनेटली उसे भी एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप उसे एक्सेप्ट करते हैं तो यहां जो आपने फीस सबमिट की है वो ऑटोमेटिकली वहां पहुंच जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, आप जाएंगे उस स्कूल में और बोलेंगे तो वो यहां से वहां ट्रांसफर हो जाएगी, कोई इश्यू नहीं आता है।
ये बात क्लियर है। तो इसलिए अगर गवर्नमेंट सैनिक स्कूल अलॉट होता है तो सोच समझ के डिसीजन लेना। अगर आपने रिजेक्ट कर दिया तो वो वाला सैनिक स्कूल फिर दोबारा अलॉट नहीं होगा, ठीक है। फिर जो भी बचे हुए कैंडिडेट हैं तो देखिए नंबर ऑफ सीट हर एक राउंड की काउंसलिंग में कम होती चली जाएगी, तो इसलिए बहुत सोच समझ के आपको डिसीजन लेना है। क्लियर है। अब बात आती है न्यू सैनिक स्कूल की। अगर आपको कोई न्यू सैनिक स्कूल अलॉट होता है, ठीक है, तो उसकी जानकारी अच्छे से पुख्ता जानकारी जुटा लेना, क्योंकि हर एक न्यू सैनिक स्कूल अच्छा नहीं है, मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूं, ठीक है। हाँ, लेकिन हर न्यू सैनिक स्कूल खराब भी नहीं है। कुछ अच्छे न्यू सैनिक स्कूल हैं, ठीक है, जो बिल्कुल तर्ज तो इनकी यही रहती है सैनिक स्कूल वाली, लेकिन कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उन्हें आप सोच समझ के, आपके ऊपर ही ये डिसीजन है। आपको अगर कोई न्यू सैनिक स्कूल अलॉट होता है और अगर आप चाहते हैं कि ये सैनिक स्कूल में हम बच्चे को एडमिशन दिलाना चाहते हैं, तो आप वहां जाके अच्छे से इंफॉर्मेशन जुटाइए। उसके पूरी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, स्कूल कैसा है, क्या एनवायरमेंट है, किस तरीके से, क्या सिलेक्शन रेट, सारी चीजें आप अच्छे से पता कर सकते हैं। ये आपके पास ऑथोरिटी है, आप जाके अच्छे से जानकारी, पुख्ता जानकारी ले लीजिएगा, ठीक है। अगर आपने मान लो एक्सेप्ट कर लिया न्यू सैनिक स्कूल एक्सेप्ट कर लिया, तो आपको एडमिशन फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। उसके बाद आप नेक्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए ऑटोमेटिकली कंसीडर किए जाएंगे। अगर उससे ऊपर का कोई अच्छा सैनिक स्कूल और मिलता है तो आपकी फीस यहां भी ट्रांसफर हो जाएगी, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। ये बात क्लियर है ना। तो उम्मीद है कि आपको रिजेक्ट करना है, एक्सेप्ट करना है, कैसे करना है, ये इंफॉर्मेशन आप सभी को अच्छे से समझ में आने लग रही होगी। क्लियर है ये बात। चलिए, तो आप सभी को बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना है, ठीक है। जिन बच्चों को कोई भी गवर्नमेंट सैनिक स्कूल अलॉट नहीं हुआ है या फिर न्यू सैनिक स्कूल भी अलॉट नहीं हुआ है, तो वो ऑटोमेटिकली 4th राउंड की काउंसलिंग के लिए कंसीडर किए जाएंगे। आप एकदम निश्चिंत रहिएगा, ठीक है। अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तब भी आप 4th राउंड की काउंसलिंग के लिए कंसीडर किए जाएंगे। उससे ऊपर का कोई सैनिक स्कूल मिलेगा तो डेफिनेटली फिर आप उसे एक्सेप्ट करके अपनी प्रक्रिया को वहां पूरा करा सकते हैं। क्लियर है ये बात। अगर आपने रिजेक्ट कर दिया तो जिस स्कूल को आप रिजेक्ट करेंगे वो सैनिक स्कूल आपको अलॉट नहीं होगा, बाकी के लिए आप कंसीडर किए जाओगे। क्लियर है ये बात। चलिए, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी को अच्छे से समझ में आने लग रही होगी। इस वीडियो का एकमात्र पर्पज ये था कि आपको एक्सेप्ट और रिजेक्ट सोच समझ के करना है। डिसीजन मेकिंग अब आपको बहुत ध्यान से लेनी होगी, ठीक है। डिसीजन मेकिंग पर आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। तो आपको डिसीजन सोच समझ के लेना है। तो जितने भी डियर पेरेंट्स हमारे इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं या फिर जितने भी बच्चे इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो सोच समझ के आपको इन सभी चीजों पर ध्यान देना है, ठीक है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमारी टीम के नंबर पर आप कॉल करके हमसे भी जानकारी ले सकते हैं। आप हमसे बात करके जो भी आपको हेल्प चाहिए, हम डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे, जो भी हमसे बन पाएगा, ठीक है। क्लियर है ये। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सैनिक स्कूल की पल पल की अपडेट के लिए।